Okay, dear students, welcome to all of you in the mechatronics class of MITRC Alwar. As in the last term, we have seen about the stability of the control system. Now, today we are going to see how we can check the stability. So we have discussed that one method is the pole placement method, and by finding out the location of the poles, we can find out the stability of the system. If the poles are located on the right side of the S plane, then our system will be unstable. If the poles are located on the left side of the S plane, then system will be stable. तो कोई भी अगर हमको ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, सपोज ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन टी एस इजकल टू 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 2s² प्लस 3s प्लस 1, और अगर हम इस सिस्टम के पोल फाइंड आउट कर लेते हैं और वो पोल्स हैं, वो हमारे पोल्स अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं तो दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज गिवन इन द डिनोमिनेटर. तो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो कि हमारी डिनोमिनेटर में दी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दैट इज गिवन इन द डिनोमिनेटर, उसको जब हम जीरो के बराबर करते हैं और पोल फाइंड आउट करते हैं तो उससे हम पता लगा सकते हैं हमारा सिस्टम कैसा सिस्टम है. अगर हमारे इमेजिनरी एक्सिस पर पोल्स होंगे तो हमारा जो सिस्टम होगा दैट विल बी मार्जिनल स्टेबल. नाउ वी आर सीइंग द हाउ वी कैन मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विद द बोर्ड प्लॉट. तो बोर्ड प्लॉट है that is a frequency response plot that come in the category of the frequency response plot. So we will see first the frequency response plot. So response of the system can be partitioned into both the transient response and the steady state response. तो जो हमारा शुरू में टाइम के साथ चेंज हो रहा है, सपोज वी हैव गिवन द इनपुट, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स. बट अगर हमारा फाइनली जो टाइम के साथ दैट कम इन द एक्चुअल जो सेट पॉइंट है उसके नियर आता है हमारा रेस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी. तो हमारा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स कहलाता है. तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है दैट इज द स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स कहलाता है. इफ साइन सिग्नल इज अप्लाइड as an input to a linear time invariant system, तो it produce the steady state output produce करता है which is also a sine wave होगा और उस सिग्नल की सेम फ्रीक्वेंसी होगी जो इनपुट की होगी बट द डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज एंगल होगा. लेट द इनपुट सिग्नल भी हमने ये माना कि हमारे पास इनपुट सिग्नल है दैट इज द आर टी इजकल टू ए साइन ओमेगा टी. ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है. Here the frequency of the input signal is omega 0, that is the angular frequency, A is the amplitude. The open loop transfer function of the system is suppose GS. ओपन लूप का मीनिंग होता है हमने इसमें फीडबैक नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा सिस्टम इफ देयर इज ए नो फीडबैक, सपोज वी आर कंसीडरिंग GS इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम और हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं RS, वी आर गेटिंग द output here, we are getting the CS, then this system is called the open loop system. तो open loop system का जो हमारा frequency response होगा that will be GJ ओमेगा. ये हमारे पास GJ ओमेगा हो जाएगा. तो now we can represent the GJ ओमेगा in terms of magnitude and phase as shown below. हम GJ ओमेगा को मैग्नीट्यूड और फेज के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड दैट पार्ट रिप्रेजेंट द फेज. ये पार्ट हमारा फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. बाय पुटिंग द ओमेगा इजकल टू ओमेगा 0, तो जी जे ओमेगा 0 इजकल टू दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड दैट इज द फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आउटपुट जो सिग्नल होगा
सपोज जी जे ओमेगा हमारा ये रहा, तो और इनपुट हमारा आर ओमेगा है, तो आउटपुट जो सिग्नल हमारा होगा उसका जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल और एम्पलीट्यूड ऑफ द जी जे ओमेगा जीरो, जी जे ओमेगा का जो हमारा मैग्नीट्यूड है ये तो हमारा एम्पलीट्यूड बताएगा। एंड फेज कैन बी फाइंड आउट बाय एडिंग द इनपुट हमारे पास ओमेगा जीरो टी और जो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन था उसका फेज है, दोनों को ऐड करके वी विल गेट द फेज। So that happen in case of the frequency response plot. The amplitude of the output signal is obtained by multiplying the amplitude of the input signal and the amplitude of the gj omega at omega is equal to omega 0. That is shown here. ये यहाँ पर बताया भी गया है। इसी तरह से फेज के बारे में, फेज ऑफ द आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फेज ऑफ द इनपुट सिग्नल and the phase of the gj omega at omega is equal to omega 0, जो कि यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है। Now where a is the amplitude omega 0 angular frequency, और जो angular frequency omega 0 है that can be is equal to 2 pi fg 0 के equivalent होता है। Now the board plot, come to the board plot, हमारा frequency plot ही होता है। बोर्ड प्लॉट है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1930 बाय हेनरिक वेड। बोर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया बेल लेबोरेटरी के अंदर, दैट वाज डेवलप्ड। नाउ वी आर टेकिंग द केस ऑफ द बोर्ड इज ए ग्राफ कॉमनली यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है, स्टेबिलिटी के एनालिसिस के लिए यूज होता है बोर्ड प्लॉट। बोर्ड प्लॉट मैप द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम थ्रू द टू ग्राफ। बेसिकली जब हम बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो दो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इज द बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट, एक तो हम मैग्नीट्यूड प्लॉट करते हैं दैट इज बिटवीन द मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में होता है। दूसरा फेज प्लॉट है दैट इज बिटवीन द फेज एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में होता है। तो दैट इज द मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट। These two plot are important plot in the board plot। अगर हम बोर्ड प्लॉट को करना चाहते हैं तो हमको ये दो प्लॉट हैं वहां पर हमको करने पड़ेंगी। और यहाँ पर हमारा जो फ्रीक्वेंसी है दैट एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लेते हैं और हमारा स्केल है वो लॉगरिथमिक नेचर का होगा। व्हाट इज द मीन ऑफ लॉगरिथमिक नेचर का स्केल? दैट इज नॉट इक्वली डिवाइडेड। सपोज यहाँ पर हमने 1 लिया तो मतलब ये log 10 का 1 आ रहा है, यहाँ हमारा 0 था, यहाँ हमारे पास सपोज 10 होना चाहिए या 100 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास log 10 का 1, log जो 100 है वो 2। तो इस तरह से लॉगरिथमिक उसमें होता है ये हमारा एक्स एक्सिस जो होता है। तो ऑन एंड वाई एक्सिस पर हम मैग्नीट्यूड या फिर हम फेज को लेंगे। तो बोर्ड प्लॉट में जो हमारे पास ओपन लूप का अगर हम ड्रॉ करते हैं बोर्ड प्लॉट, सपोज हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है दैट वी हैव टेकन द मैग्नीट्यूड जो हम निकालते हैं वो हम डेसिबल में कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा प्लॉट होगा दैट विल बी, फर्स्ट प्लॉट हमारा दैट विल बी बिटवीन द मैग्नीट्यूड के बीच में फ्रीक्वेंसी तो हमारी एक्स एक्सिस पर होगी और वाई एक्सिस पर हमारा मैग्नीट्यूड होगा। ये हम इनके बीच में प्लॉट करेंगे जो फर्स्ट प्लॉट हमारा होगा। और दैट विल बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम डेसिबल में लेते हैं। तो डेसिबल अगर हमारे पास सपोज मैग्नीट्यूड है वो हमने ये मान लिया कि जी जे ओमेगा और एच जे ओमेगा ये हमारा मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन था उसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम इसका 20 log ले लेंगे तो दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ द डेसिबल। तो ये एम हमारा डेसिबल में आ जाएगा। तो अगर डेसिबल में निकालना है और फेज है दैट इज द फाई इक्वल टू जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन हमने ले रखा है। तो वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ प्लॉट जो हमारे प्लॉट आते हैं जो हम प्लॉट करते हैं इस बोर्ड डायग्राम में दैट विल बी लाइक द फ्रीक्वेंसी ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। इसी तरह से ये तो हमारा लॉगरिथमिक नेचर का सेमी लॉग पेपर ग्राफ पेपर आता है उस पर हम प्लॉट करते हैं
और डीबी में वाई एक्सिस और मैग्नीट्यूड लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी ले रखा है और वाई एक्सिस पर हम क्या ले लेते हैं, दैट इज अ फेज हम ले लेते हैं। तो इनके बीच में जो ग्राफ हमारे आते हैं, इस तरह का हमारा बोर्ड प्लॉट हमारे पास ड्रॉ होता है। इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। फर्स्ट गेन मार्जिन जीएम, सेकंड इज द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, सेकंड नेक्स्ट इज द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड नेक्स्ट इज द फेज मार्जिन। और इन चारों के बेसिस पर वी फाइंड आउट कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन, ये हमारे पास बोर्ड प्लॉट में हम देखेंगे कैसे हम ड्रॉ करेंगे एक ट्रांसफर फंक्शन से। बट उसके जो पैरामीटर हैं, जैसे हम पोल्स से पता लगाते हैं कि स्टेबल है या नहीं है, तो यहाँ पर हम गेन मार्जिन जीएम और फेज मार्जिन पीएम, दैट विल डिसाइड, उनकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो ये बताएगा कि वेदर अवर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, कि हमारा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। So, okay, thank you very much. Now on the next one, we will see that how